Hello all students, here Rupangi Dwivedi welcoming you in our YouTube channel RD Maths, and in this video we are going to study about a question of speed, distance and time जो कि मुझसे स्पेशली डिमांड किया गया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के थ्रू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड डिस्टेंस टाइम का कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसको आप पढ़िए। और ये क्वेश्चन करने के बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम से कोई भी क्वेरी आई थिंक नहीं रहेगी। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, कॉन्सेप्चुअली इट इज वेरी गुड। ठीक है, देखिए इसको सीखने से पहले एक चीज सीख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर रोड। ठीक है, ये आपका घर जहाँ पे बना हुआ है उसका ये रोड है, और दिस इज यू, और दिस इज योर फादर। ठीक है, दिस इज यू। तो क्या होता है, आपको और आपके पापा को कहीं पे साथ जाना है और पापा को कुछ देरी लग रही है, तो आप कह रहे हो पापा चलो चलो चलो, और आपको पेशेंस नहीं हो रहा तो आप कहते हो ठीक है आप आना, तब तक मैं चलती हूँ। ठीक है, तब तक मैं चलती हूँ। तो आप क्या करोगे, तब तक के लिए चलने लगोगे। ठीक है, और पापा आपके अभी भी कहाँ पे हैं, पापा अभी भी आपके हैं होम पे। ठीक है, आपने होम से स्टार्ट कर दिया चलना। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। और किसी पॉइंट पे जब आप पहुंचते हो तब आपको पता चलता है, आपके घर से फोन आता है कि पापा अब निकले हुए हैं। ठीक है, मीन्स जब आप यहाँ थे, आप यहाँ पे थे, तब आपके फादर ने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आप रुकते नहीं हो, आप जिस स्पीड से चल रहे हो आप चलते रहते हो कि ठीक है पापा हैं, जल्दी जल्दी स्पीड को अपना इंक्रीज करके मीन्स जल्दी जल्दी चलेंगे और किसी पॉइंट पे हम लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से ही कॉन्स्टेंटली चलते रहते हो अपनी स्पीड से धीरे धीरे, और पापा थोड़ी ज़्यादा स्पीड से पकड़ेंगे, और हो सकता है किसी इस पॉइंट पे मीन्स सी पॉइंट पे आप दोनों लोग एक दूसरे से मिल जाते हो। और वो मिलोगे क्यों, क्योंकि आप धीरे चल रहे थे और पापा आपके फास्ट चल रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है कि किस पॉइंट पे मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका इसके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दैट अ थीफ आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट। ठीक है, एक चोर है जो कि चोरी करके रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जो थीफ है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ भाग रहा है। उसका स्पीड क्या है, थीफ का स्पीड दे दिया है 50 मीटर पर मिनट। इट मीन्स थीफ जो है 1 मिनट में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आफ्टर 2 मिनट्स अ मैन रन्स टू कैच हिम। 2 मिनट बाद क्या होता है, एक दूसरा आदमी उसके पीछे भागता है। ठीक है, 2 मिनट तक उसके पीछे कोई नहीं था, 2 मिनट से वो आराम से दौड़ा। उसके बाद एक आदमी ने उसके पीछे भागना स्टार्ट किया। He goes 60 meter in first minute and increases his speed by 5 meter per minute every succeeding minute. ये इस आदमी की बात कर रहे हैं कि जो आदमी उसके पीछे भागा वो पहले मिनट में तो 60 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, और हर मिनट के साथ मीन्स हर एक सक्सीडिंग मिनट के बाद मीन्स 2 मिनट में, 3 मिनट में, मीन्स हर एक मिनट के बाद वो अपनी स्पीड कितना बढ़ा रहा है, 5 मीटर पर मिनट बढ़ा रहा है। मीन्स पहले मिनट में वो 60 मीटर पर मिनट की स्पीड से भागा, दूसरे मिनट में उसने 65 स्पीड कर ली। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिस मैन विल कैच द थीफ। पुलिसमैन या फिर वो जो मैन था वो कितने टाइम के बाद उसको पकड़ लेगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन। इसका सबसे पहले एक सिस्टमैटिकली डायग्राम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वो रोड है जहां पे आपका थीफ भाग रहा था। ठीक है, दिस इज योर थीफ। ठीक है, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका सी, और ये आपकी गली है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, थीफ ने भागना शुरू किया 1 मिनट में 50 मीटर की डिस्टेंस कर रहा है। तो ये समझिए 2 मिनट तक उसके पीछे कोई नहीं था, 2 मिनट तक ये थीफ आराम से भाग रहा होगा, भाग रहा होगा, भाग रहा होगा। और एक ऐसा पॉइंट आता है 2 मिनट्स के बाद, यहाँ पे थीफ आपका पहुंच जाता है 2 मिनट्स के बाद। अब थीफ को ये पता चला कि अब यहाँ पे एक मैन है जिसने कि रन करना स्टार्ट किया। ठीक है, नाउ दिस इज मैन। देखिए अब 2 मिनट बाद सबके लिए टाइम सेम है, समझ रहे हैं, क्योंकि 2 मिनट में थीफ यहाँ पे है, मैन यहाँ पे है। अब समझ लो ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं। थीफ किस स्पीड से भाग रहा है, 50 मीटर पर
मिनट की स्पीड से। यूनिफॉर्म है तो इसकी स्पीड तो सेम रहेगी, और जो मैन का स्पीड है ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से। देखिए क्या होता है, इस 2 मिनट के गैप में थीफ ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, देखिए 100 मीटर कवर अप कर ली होगी। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में थीफ 50 मीटर कवर अप कर रहा है, 2 मिनट्स में थीफ 100 मीटर कवर कर लेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट है सी, दिस इज योर बी, जहां पे थीफ इस वक्त है, 2 मिनट्स के बाद है। ठीक है, पॉइंट सी है जहां पे मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों लोग पकड़े जाते हैं, मीन्स थीफ और मैन एक साथ होंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेट कर लीजिए डी है। ठीक है, डी क्यों माना? क्योंकि थीफ के लिए इसके आगे का डिस्टेंस डी है, और मैन पूरी डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, मैन को इतना भागना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जहां पे दोनों लोग एक दूसरे को पकड़ लेंगे, वहां पे क्या होगा, थीफ ने डी डिस्टेंस कवर अप करी होगी कुछ जोर से भाग के, और मैन ने कुछ ए से लेके सी तक की पूरी डिस्टेंस कवर अप की होगी। ठीक है, ये अब आपको समझ में आया। तो ए का डिस्टेंस क्या हुआ आपके लिए, ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ए ने डिस्टेंस कवर की 100 प्लस डी, यही तो डिस्टेंस कवर की। क्योंकि आपका ए क्या था, ए को यहां से लेके सी तक भागना था, और बी को सिर्फ सी तक भागना था, क्योंकि बी तो 2 मिनट पहले ही अपना काम करके बैठ चुका है, डी तो 100 मीटर पहले ही भाग गया है। ठीक है, तो बी को बचा हुआ काम सिर्फ करना है, जो कि है डी डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको आ गई, ये डिस्टेंस है आपकी दोनों की। ठीक है, चलिए अब इसके आगे करते हैं। देखिए बी का स्पीड कितना है, बी का स्पीड है, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, यहां से हम लोग निकालेंगे कि डी ने एक्चुअली में डिस्टेंस कितनी कवर अप करी होगी। ठीक है, कितने टाइम में बी जो है ना सी पे पहुंच गया होगा। अगर हम ये निकाल लेंगे कि डिस्टेंस कितनी है, तो हम वहां से काम निकाल लेंगे। देखिए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहां से हमने निकाला कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर अप की, डिस्टेंस थी हमारी स्पीड मींस 50 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम तो हमें पता नहीं है, तो ये आ गया आपका डी का वैल्यू। ये क्या आ गया आपका, डी का वैल्यू। अब इसको आपको कहाँ पुट करना है, इसको आपको ए में पुट करना है। अभी बताऊंगी ऐसा क्यों है। 100 प्लस 50 टी, ए का अगर आपने डिस्टेंस निकाल लिया तो आप टाइम निकाल लेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पे इसने जाके थीफ को पकड़ पाया। समझ रहे हैं आप? देखिए अब ए का स्पीड आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ए का बोल रहा है कि स्टार्टिंग तो उसने करी कुछ भागने से, लेकिन वो हर बार क्या कर रहा है, हर बार अपनी स्पीड चेंज कर रहा है। कितना, 5 मीटर पर मिनट। समझ में आ रहा है, 5 मीटर पर मिनट वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मिनट में, देखिए फर्स्ट मिनट में ए की स्पीड क्या होगी, ए का स्पीड होगा 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, सेकेंड मिनट में मीन्स जैसे ही 1 मिनट खत्म होगा और दूसरा मिनट स्टार्ट हो जाएगा, ए का स्पीड 5 बढ़ जाएगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा, 65 पर मिनट। ठीक है, और थर्ड मिनट में क्या होगा, थर्ड मिनट में ए का स्पीड फिर से बढ़ जाएगा, जो कि कितना होगा, 70 मीटर पर मिनट। तो ऐसे करके ए का स्पीड बढ़ता ही रहेगा, पहले 60 होगा, फिर 65 होगा, फिर 70 होगा, फिर 75 होगा, और ये कब तक बढ़ेगा, ये टी तक बढ़ेगा। टी तक क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टी टाइम पे ये लोग एक दूसरे को कैच कर लेंगे। ठीक है, हमने वही तो निकाला है ना कि टी टाइम पे ये लोग एक दूसरे को कैच कर लेंगे। तो देखिए अब अगर हम देखें, ये स्पीड टी मिनट तक बढ़ेगा। ठीक है, मीन्स टीथ मिनट पे इसका कुछ स्पीड होगा, हमको नहीं पता कितना होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए ये एक एपी सीरीज बन रही है। एपी सीरीज आपने पढ़ रखा है ना, एपी सीरीज होता है जिसमें जो डिस्टेंस होता है वो कॉमन होता है, यहाँ पे भी 5 का है, यहाँ पे भी 5 का है, यहाँ पे भी 5 का है। फॉर्मूला क्या होता है एपी सीरीज का, एपी सीरीज का फॉर्मूला होता है n/2 2a
प्लस n माइनस 1 डी। देखिए ये हम निकाल क्यों रहे हैं ये मैं बताती हूँ। पहले मिनट में आपके उस आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 60 मीटर, 60 मीटर किया। दूसरे मिनट में उसने 65 मीटर कवर अप किया, समझ रहे हैं, क्योंकि हर मिनट वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। तीसरे मिनट में उसने 70 मीटर को कवर अप किया। चौथे मिनट में उसने 75 मीटर को कवर अप किया। ऐसे ही टीथ मिनट में उसने कोई डिस्टेंस कवर अप किया जो कि था dt। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, देखिए अगर उसने बोला टाइम 4 मिनट में एक दूसरे को कैच करते तो हम यहाँ तक निकाल लेते, लेकिन हमें टाइम ही नहीं पता है। ठीक है, तो हम कितने टर्म तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके टीथ टर्म तक। ठीक है, तो n की जगह हमें क्या रखना है, ये निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, t/2 2a, क्या होता है, a इज योर फर्स्ट टर्म, a क्या है 60, 2 का मल्टीप्लाई 60 में क्या है 120। n क्या है, n है हमारा t माइनस 1। d क्या होता है, d होता है वो एक तरीके से माइनस करने पे जो भी आपका यहाँ पे डिस्टेंस आता है, मीन्स कितना चेंज हो रहा है, 5 चेंज हो रहा है, तो d इज योर 5। ये क्या निकला, ये निकला हमारा कि b ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा। ठीक है, b ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा। ये इक्वेशन आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए और याद रखिए। देखिए, और इस यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ए ने कितना टोटल कवर अप किया होगा, 100 प्लस 50t। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए, ए यहाँ से भागा सी तक तो उसने ये डिस्टेंस कवर अप किया, और ए का ही स्पीड आपका था जो कि आपका चेंज हो रहा था, 60 65 70 75, ये भी डिस्टेंस एक था हमारा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों इक्वल ही तो होंगे, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ही तो कवर किया, क्योंकि ए ही तो है जो भाग रहा है, ए ही अलग अलग स्पीड से भाग रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें 1 और 2 को इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों डिस्टेंस किसकी हैं, वो दोनों डिस्टेंस ए की ही हैं। तो ए का एक डिस्टेंस था 100 प्लस 50t, और दूसरा क्या था, दूसरा था t/2 120 प्लस t माइनस 1 5। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा है ये हमने क्यों किया। वहां से हमने ये डिस्टेंस निकाला, और जो उसकी स्पीड से एक डिस्टेंस पता चला वो हमने ये निकाला। ठीक है, एक मिनट, t माइनस 1 5। अब देखिए क्या होता है, 100 प्लस 50t इज इक्वल्स टू t/2 120 प्लस 5t माइनस 5। ठीक है, सो दिस इज योर 100 प्लस 50t इज इक्वल्स टू t/2 115 प्लस 5t। ठीक है, 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, प्लस 10t इज इक्वल्स टू t/2, 5 को कॉमन लेने पे हियर 23 प्लस t। सो दिस इज योर इक्वेशन जो कि आपको सॉल्व आउट करनी है। 40 प्लस 20t इज इक्वल्स टू 23t प्लस t स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, 3t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू 2 आ जाएंगे, एक तो होगा -8, एक होगा 5। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, और देखिए टाइम कभी माइनस में तो हो नहीं सकता, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो t इज इक्वल्स टू 5, मीन्स पुलिस 5 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेगी। दिस इज योर टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस हिसाब से हुआ है। मैंने डिस्टेंस को लेके किया है, आप चाहे तो टाइम को लेके भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको टाइम को लेके भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। देखिए फिर से सेम डायग्राम, मैन भागा 2 मिनट पहले, इसका मतलब देखो यहाँ पे 2 ही पॉइंट होंगे ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे ए एंड बी। मैन 2 मिनट्स पहले भागा, इसका मतलब टोटल टाइम थीफ के लिए, मीन्स ये थीफ है आपका,
ठीक है। टोटल टाइम थीफ कितना दौड़ा, t+2, ठीक है। और जो पुलिस था वो कितनी दौड़ी, वो दौड़ी t मिनट्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। ये क्यों, क्योंकि देखिए टी ने 2 मिनट ज्यादा दौड़ा। कैसे दौड़ा, क्योंकि टी पहले भाग गया 2 मिनट पहले, फिर पुलिस ने भागना स्टार्ट किया, ठीक है। तो टी को, पुलिस को तो टी ही मिला ना, t मिनट पुलिस दौड़ा ना। थीफ आपका थोड़ा ज्यादा दौड़ गया क्योंकि 2 मिनट ज्यादा दौड़ा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्पीड, ये किसका है, थीफ का, ये मैन का, ठीक है। तो स्पीड, स्पीड आपका थीफ का कितना दे दिया गया है, 50 मीटर पर मिनट। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है, यहाँ से हमें डिस्टेंस निकाल लेना है किसका, थीफ का। कितना होगा डिस्टेंस थीफ का, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, मींस 50 मल्टीप्लाइड बाई t+2। ये कितना निकला, ये थीफ का डिस्टेंस निकला, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें मैन का निकालना है स्पीड। अब हमें मैन का डिस्टेंस निकालना है कि मैन ने कितना किया। तो मैन का डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये देखेंगे, मैन 1 मिनट में पहले 60 मीटर डिस्टेंस कवर अप करेगा, अगले में हर अगले मिनट में उसका इंक्रीज हो रहा है 5 मिनट्स, ठीक है। तो यहां से हमारी सेम डी टी मीन्स टाइम टी पे उसका डिस्टेंस कुछ होगा। ये फिर से हमारी क्या बनती है, एपी सीरीज। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, यहां से आप निकाल लेंगे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना पुलिसमैन का, ठीक है। टोटल डिस्टेंस पुलिसमैन का कितना निकलेगा, t/2 120 प्लस t-1 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो दोनों ने बराबर ही तो डिस्टेंस कवर अप किया होगा, क्यों, क्योंकि एक डिस्टेंस पे दोनों लोग एक साथ होंगे, तभी तो वो उसे कैच कर पाएगा, दूर से तो कैच कर नहीं लेगा। तो ये सेम डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। अब जैसे ही आप थीफ की डिस्टेंस को इक्वल करेंगे पुलिस की डिस्टेंस से, ये सेम इक्वेशन बन के आ जाएगी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी, ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी वो सेम एक इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी, ये रही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियोस में कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।